नमस्कार। आज हम दो बहुत पुरानी आपस में जुड़ी हुई लेकिन फिर भी काफी अलग संस्कृतियों पर गौर कर रहे हैं, श्रीलंका और सनातन संस्कृति। जी, जिसे हम अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप की शाश्वत परंपरा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन है जो इनकी प्रागैतिहासिक जड़ों से लेकर आप कह सकते हैं आध्यात्मिक परंपराएं, ज्ञान सहेजने के तरीके और हाँ, बाद में आए अब्राहमिक धर्मों के असर तक सब कुछ देखता है। सही बात है। मकसद ये समझना है कि जब शुरुआत कहीं ना कहीं एक जैसी थी तो वक्त के साथ ये रास्ते इतने अलग कैसे हो गए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। प्रागैतिहासिक काल से शुरू करें। श्रीलंका में उस वक्त क्या माहौल था? जरूर। देखिए, श्रीलंका में जो शुरुआती निवासी थे, जैसे कि वेद्दा समुदाय के लोग, अच्छा, हाँ। वो प्रकृति की आत्माओं और कह सकते हैं पूर्वजों की पूजा करते थे। बाद में वो स्थानीय देवताओं की अहमियत बढ़ी, जैसे यक्ष। यक्ष यानी प्रकृति आत्माएं, हाँ। और नाग यानी सर्प देवता। और दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका में कोई एक संगठित राज्य धर्म जैसा नहीं था शुरू में। अच्छा, मतलब कई तरह की मान्यताएं एक साथ चल रही थीं। बिल्कुल। आपको जैन, शैव, ब्राह्मणवाद इन सब के निशान मिलते हैं। महापाषाणिक कब्रें हैं, गुफाओं की कलाकृतियां हैं। तो ये सब इन अलग अलग पूजा पद्धतियों की गवाही देती हैं। तो एक तरह का संगम था वहां शुरू से ही। और अगर हम इसी समय के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो सनातन संस्कृति की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? देखिए, सनातन संस्कृति की कड़ियां तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ती हैं। वहां मातृ देवी और जिसे कुछ लोग प्रोटोशिव कहते हैं, उनकी पूजा के संकेत मिलते हैं। इसके बाद फिर वैदिक काल आया, करीब 1500 ईसा पूर्व, जिसमें ऋग्वेद जैसे ग्रंथ रचे गए। इनमें इंद्र, अग्नि जैसे देवताओं की स्तुतियां हैं। लेकिन सनातन परंपरा सिर्फ वैदिक तो नहीं रही है ना? अगर ब्रखाई दिया से कैशपरो वेंट्रा है के जेंट बोटाई जेंटाइक लोकाइकन मोतिरु कोकलाई जोक्सोपाएका, पेड़ों की पूजा, ये सब। अच्छा। और समय के साथ योग, ध्यान, भक्ति जैसे आंदोलन जुड़े, जिससे और भी बहुआयामी हो गई। ये दिखाता है कि सनातन संस्कृति में समावेश की प्रवृत्ति शुरू से ही काफी मजबूत रही है। ये तो दिलचस्प है। एक जगह कई पंथ साथ चल रहे थे और दूसरी जगह एक बड़ी धारा में ही कई चीजें समा रही थीं। अब सवाल ये कि ये ज्ञान और परंपराएं आगे कैसे बढ़ीं, उन्हें सहेजा कैसे गया? श्रीलंका में क्या तरीका था? श्रीलंका में बौद्ध मठों का, विहारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे अहम बात, पाली कैनन यानी त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ। हाँ, त्रिपिटक। वो पहली बार पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में ही ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। ओला पत्तों पर? अच्छा। ओला पत्तों पर। जी। और उसमें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि चिकित्सा, कृषि, ज्योतिष जैसी चीजों का भी ज्ञान था। तो वहां लिखित परंपरा पर जोर साफ दिखता है। और भारत में सनातन परंपरा में ज्ञान कैसे आगे बढ़ा? क्या वहां भी लिखने पर जोर था? यहाँ मामला थोड़ा अलग था। यहाँ हजारों साल तक मुख्य जोर मौखिक परंपरा पर रहा। खासकर वेदों को तो कंठस्थ करके ही पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया गया। गुरु शिष्य परंपरा से। बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा इसमें केंद्रीय थी, ताकि ज्ञान बिना किसी गलती के बिल्कुल सटीक रूप से आगे बढ़े। हाँ, बाद में संस्कृत में ग्रंथ लिखे जरूर गए, लेकिन सुनने सुनाने की यानी मौखिक परंपरा की अहमियत फिर भी बनी रही। यानी ज्ञान सहेजने के दो बिल्कुल अलग तरीके, एक लिखने पर केंद्रित, दूसरा सुनने, याद रखने पर। ये अपने आप में दिखाता है कि परंपराएं कैसे विकसित होती हैं, है ना? हाँ, और शायद ये भी कि मौखिक परंपरा ज्यादा लचीली होती है, लेकिन बाहरी उथल पुथल का असर उस पर ज्यादा हो सकता है। लिखित परंपरा एक तरह की स्थिरता देती है। ये बात तो है। लेकिन फिर बाहरी प्रभाव भी तो आए, खासकर अब्राहमिक धर्मों के रूप में। श्रीलंका में उनका क्या असर रहा? हाँ, बिल्कुल। ईसाई धर्म को देखें तो वो मुख्य रूप से यूरोपीय उपनिवेशी ताकतों के साथ आया। पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश। हाँ, उपनिवेशवाद के साथ। जी। और इसका प्रसार अक्सर स्थानीय धर्मों के दमन और धर्मांतरण से जुड़ा रहा। चर्च बने, स्कूल बने, ये सब। और इस्लाम, उसका आना कैसे हुआ? इस्लाम का आना इससे काफी अलग था। वो करीब 7वीं शताब्दी के आसपास अरब व्यापारियों के जरिए शांतिपूर्वक पहुंचा। अच्छा, व्यापारियों के जरिए? हाँ, ये व्यापार और नई बस्तियों के साथ फैला, जिससे स्थानीय संस्कृति के साथ इसका एक अनूठा मेलजोल बना। टकराव से ज्यादा समन्वय दिखता है।
आज भी देखें तो श्रीलंका में ईसाई आबादी लगभग 7 से 9% और मुस्लिम आबादी 9 से 10% के आसपास है। तो मतलब दोनों अल्पसंख्यक हैं, पर उनके आने का इतिहास और अनुभव काफी अलग रहा। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें, दोनों क्षेत्रों की जड़ें प्राचीन भारतीय मान्यताओं से जुड़ी थी, लेकिन श्रीलंका एक प्रमुख थेरवाद बौद्ध देश बन गया। हाँ, जबकि भारत मुख्य रूप से हिंदू बना रहा, जहां एक बड़ी मुस्लिम आबादी और ईसाई आबादी भी है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, श्रीलंका का एक द्वीप राष्ट्र होना शायद इसके कारणों में से एक है। बौद्ध धर्म उसकी पहचान का एक तरह से केंद्रीय तत्व बन गया। दूसरी ओर भारत की विशालता और उसकी सनातन संस्कृति की जो स्वाभाविक बहुलता है, उसने कई अलग अलग धाराओं को जगह दी और उन्हें आत्मसात भी किया। सही। दोनों ने बाहरी प्रभावों को अपनाया, लेकिन अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग तरीकों और नतीजों के साथ। तो हमने देखा कि कैसे श्रीलंका और सनातन संस्कृति एक साझा विरासत से निकलकर भी अपनी बिल्कुल अलग पहचान बना पाए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का केंद्रीकरण साफ है। हाँ। तो भारत में सनातन धर्म की विविधता और बहुलता नजर आती है। और ये भी कि कैसे अब्राहमिक धर्मों का प्रभाव अलग अलग रहा। श्रीलंका में वे अल्पसंख्यक रहे, जबकि भारत में इस्लाम एक बड़ा अल्पसंख्यक धर्म बन गया और ईसाई धर्म ने भी अपनी जगह बनाई, भले ही संख्या कम हो। सही बात है। ये तुलना वाकई दिखाती है कि इतिहास, भूगोल और समाज मिलकर कैसे प्राचीन संस्कृतियों को अनोखे रास्ते पर ले जाते हैं, उनकी साझा जड़ों के बावजूद। बिल्कुल। और अंत में शायद सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। कि ये उदाहरण कैसे दिखाते हैं कि सदियों के बाहरी प्रभावों और अंदरूनी बदलावों के बाद भी आध्यात्मिक परंपराएं कितनी लचीली और अनुकूलनीय हो सकती हैं। वे न सिर्फ जिंदा रहती हैं, बल्कि अक्सर नए तत्वों को अपने पुराने ढांचे में ढालकर एक नया ही रूप ले लेती हैं। बहुत दिलचस्प विचार है, सोचने वाली बात है ये। धन्यवाद।